टेक्नो पोवा 7 सीरीज फाइनली आ चुकी है इंडिया के अंदर। आज आपको इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है। पोवा 7 और पोवा 7 प्रो, ये दो फोन्स उन्होंने लॉन्च किया है। एग्रेसिव प्राइसिंग है और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, अच्छा बुरा। एज ऑलवेज आप हमारे वीडियो इसीलिए देखते हैं, इसीलिए हमें पसंद करते हैं। आगे बढ़ो उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक शेयर तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, और कमेंट करके अपनी राय इन फोन्स के बारे में जरूर बताना। अब देखेंगे दोनों में आपको बॉक्स ऐसे ही मिलता है, और आज का फोकस मोस्टली पोवा 7 पर रहेगा। ये अंडर 15,000 है, और जो पोवा 7 प्रो है ये अंडर 20,000 है, ठीक है। लेकिन दोनों की डिजाइन जो है ना, वाह कमाल कर दिया टेक्नो ने। बहुत ही प्रीमियम फोन से जो पोवा 7 प्रो है ना, इस पे देखो ये जो डिजाइन दिया ना, डॉट 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 टेक्सचर्स जो है, और उसके ऊपर जो फील आ रहा है वो भाई कमाल का है। और ये वाइट कलर है, ग्रे है, आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा ये कौन सा कलर है भाई। पोवा 7 प्रो किधर है भाई? तो ये जो कलर है ये डायनामिक ग्रे है। आई मीन दिस इज अमेजिंग। और ऊपर से आपको मल्टी फंक्शनल डेल्टा लाइट्स वगैरह ये सब कुछ दिया गया है। जो पोवा 7 प्रो है ना, इसमें डायमेंसिटी 7300 है, 6000 mAh बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग है। लेकिन सेगमेंट का ये पहला फोन है जिसमें 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। बाकी इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और इसमें आपको 64 का कैमरा है रियर में, 13 की सेल्फी है वगैरह। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो ये है पोवा 7 प्रो। उसके बारे में लास्ट में प्राइस वाइज आपको सब बताएंगे। आते हैं पोवा 7 की तरफ, जहां पर आप देखेंगे बॉक्स में आपको मिलता है फोन के साथ आपको एक बैक केस दिया है, एक टीपीयू केस है जो अच्छी चीजें को उन्होंने ऐड किया है। बाकी टाइप A to टाइप C केबल है, और साथ में आपको एक 45 वाट का अडेप्टर मिलता है। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो भाई ये सेगमेंट का पहला मल्टी फंक्शनल डेल्टा लाइट आपको दे रहा है। ये जो इंटरफेस है ये बहुत कूल है। कैमरे के जो लेआउट है, उसकी जो रिंग है, उसके ऊपर आपको एक लाइट मिलती है। ये एक ही कलर है वैसे, व्हाइट कलर में आपको मिलता है, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। पहली चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एक विजेट दे दिया है इस पूरे इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक बहुत कन्वीनियंट चीज कर दिया है उन्होंने कि बार बार ऐप के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारा काम हो जाता है। आपको टर्न ऑन टर्न ऑफ करना लाइट्स को, आप वहां से ऑन द स्पॉट विजेट से कर सकते हैं, और अगर आपने उस पर टैप कर लिया फिर आपको पूरी सेटिंग्स मिलती है, आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आपको नोटिफिकेशंस इसमें अलग अलग तरीके के मिलते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है आप सेट कर सकते हैं, उसके वेरिएशंस आप सेट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है कि उन्होंने रिंगटोन के लिए सिम 1 और सिम 2 का ऑप्शन दिया है। तो सिम 1 में आपने एक अलग एनिमेशन रख लिया, सिम 2 में आपने एक अलग तरीके के इफेक्ट रख लिया। इससे क्या होता है कि जब भी कॉल आएगा तो आपको पता चलेगा, अगर आपने फोन ऐसे उल्टा रखा है और साइलेंट पे रखा है, कि सिम 1 से आ रहा है या सिम 2 से आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आपको उसके अलावा गेम जब स्टार्ट करते हैं तब ये लाइट इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। चार्जिंग लो होती है, बैटरी रिमाइंडर के लिए वो आपको देगा, वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए ये अच्छे से काम करता है। तो मुझे ये बहुत यूजफुल लगा है। बाकी आपको बैक पॉलीकार्बोनेट है, और पीछे यहाँ पर उन्होंने जो है एक जियोमेट्रिक पैटर्न दिया है। ये बहुत कूल लग रहा है। फोन के बैक में इसको एक बहुत प्रीमियम टच दे रहा है, और थोड़ा सा ऐसा ग्लॉसी जैसा है, हल्के उंगलियों के निशान पड़ते हैं, और फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट में मिलते हैं। जो वेट और थिकनेस है वो क्वाइट हैवियर साइड पर है, 205 ग्राम से, और थिकनेस भी ठीक है, 8.6 mm की थिकनेस। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, क्योंकि इसमें IPS डिस्प्ले, और आपको इसमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं। मैजिक सिल्वर है, ओएसिस ग्रीन है, गीक ब्लैक है जो हमारे पास यहाँ पर आया है। डुअल स्पीकर से तो अच्छी चीज है, डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है, डुअल माइक है, हाइब्रिड स्लॉट है, अगर आपको माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड करना है फ्यूचर में वो भी कर सकते हैं। IR ब्लास्टर है, IP64 है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। डिस्प्ले की बात करेंगे, बड़ी डिस्प्ले 6.78 इंच की फुल HD प्लस की, ये एक LTPS IPS डिस्प्ले है, यस। और ये 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। पंच होल जो है वो आपको सही साइज है, चिन भी यहाँ पर डिसेंट साइज है। इनफैक्ट आपको स्क्रीन गार्ड भी यहाँ पर लगा कर दिया है। और साथ में अगर देखेंगे ना स्मूथनेस की अगर बात करें तो ये देखो, अब जो इनका Android 15 आया है ना, ये बहुत स्मूथ हो गया। 144 हर्ट्ज के साथ में बहुत बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो पहले Android 14 में वैसा नहीं होता था। तो आपको अब बहुत मजा आने वाला है। बाकी आपको 91.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जैसे कि मैंने बताया। 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट है। हाई ब्राइटनेस मोड इसमें अराउंड 900 निट्स की है, जो कि आउटडोर में अच्छा है, इंडोर में भी अच्छा है। वीवी एंगल्स भी अगर आप अलग अलग एंगल से यहाँ पर आप देखेंगे, मैं ऐसे भी कर रहा हूँ तो डिस्प्ले आपको काफी विजिबिलिटी यहाँ पर देखेंगे बढ़िया दिख रही है, वहां से भी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। तो ओवरऑल दोस्तों फ्लैट डिस्प्ले है, और ये अंडर 15,000 है, जो
प्राइस के हिसाब से उन्होंने IPS यहाँ पर डिस्प्ले दिया है। एमोलेड के लिए फिर अगर आपको यूज़ करना है तो वो टेक्नो पोवा 7 Pro वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जितने भी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी किया है तो IPS डिस्प्ले के हिसाब से काम सही हो जाता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7300, ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड चिपसेट है, बैलेंस परफॉर्मेंस देती है, 4nm पर आपको मिलता है। एंड्रॉइड स्कोर्स इसके हमने किया तो 6.5 लाख से ज़्यादा है और अंडर 15,000 के हिसाब से स्कोर्स अच्छे हैं। और बाकी आपको 71% CPU थ्रॉटल है, ज़्यादा थ्रॉटलिंग वैसे है नहीं। और LPDDR4X UFS 2.2 है। इनफैक्ट UFS के स्कोर्स भी अच्छे हैं, क्लोज टू 70,000, जो कि मुझे सही लगा। मतलब जनरली प्राइस देख के अगर स्कोर्स देखते तो अच्छा आया है। और उसमें मल्टीटास्किंग कर लो इस फोन में, आप दूसरे भी सारे हैवी टास्क कर लो। ये फोन हैंग लैग जनरली नहीं करता है, काम अच्छा किया गया है। और BG में अराउंड 60 FPS है, साथ में कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS है, जैसे आपको ठीक लगता है। अगर आपको गेम भी खेलना है तो Dimensity 7300 ये सारे काम कर लेती है। तो गेम के साथ साथ अगर आपको दूसरे भी टास्क करना है वो सब कुछ प्राइस के हिसाब से ये अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। बाकी HiOS 15 Android 15 के साथ आता है। फिलहाल के लिए ब्रांड ने बोला है कि Android 16 आएगा, उसके आगे का अभी उन्होंने कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं है। तो लेट्स सी कि कितने साल के अपडेट्स इसमें फ्यूचर में आते हैं, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 1 साल से ज़्यादा यानी कि 2 साल भी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में आपको इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है, इनका पाम स्टोर वगैरह है, ये सारे ऐप्स आप डिलीट कर सकते हैं। पाम स्टोर के नोटिफिकेशंस आपको डिसेबल करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। बाकी आपको स्टॉक डायलर दिया है तो कॉल रिकॉर्डिंग करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर AI फीचर्स की बात करें तो हमें पता है कि जो HiOS 15 आया है इसने बहुत सारे AI के फीचर्स लाया है और सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लाया है अगर HiOS 14 से उसको कंपेयर करते हैं। HiOS के बारे में जानना है, मैंने यहाँ पर एक आपको कार्ड दे रहा है, उधर जाइए, पूरा वीडियो बनाया, डिटेल में आपको पता चलेगा। अच्छा, इसमें सेगमेंट के हिसाब से 10 से ज़्यादा AI फीचर्स आपको मिलते हैं। एक तो इनका खुद का एला वॉइस मिल रहा है, आपको कॉल असिस्टेंट है, ट्रांसलेशन असिस्टेंट, सोशल असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, राइटिंग असिस्टेंट, AI नोट, रिकॉर्डिंग समरी, सर्कल टू सर्च, अरे भाई उसके बाद बहुत सारे और चीज़ें हैं। इनफैक्ट आपको AI स्टूडियो ये वो सब कुछ मिलता है। और दूसरी ब्रांड को अगर उठा के देखते हैं तो आपको कोई भी ब्रांड इतने AI फीचर्स नहीं दे रही है जो आपको यहाँ पर मिलता है। प्रीमियम फोन्स में मिलता है, हमें पता है, और उसके ऊपर अलग से बराबर ब्रांड बताती है देखो इतने सारे AI फीचर्स दे रहे। ये आपको 15,000 के नीचे इतने सारे AI फीचर्स दे रहा है, तो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी यूजफुल चीज़ होती है। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप इस फोन में कर सकते हैं। कैमरा दोस्तों 50 मेगापिक्सल रियर में है, जिसमें आपको ये प्राइमरी सेंसर है, एक सेंसर अच्छा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, फिर आपको एक AI सेंसर दिया गया है और OIS नहीं है, यहाँ पर आपको AIS मिलता है। प्लस आपको 4K 30 FPS पे मैक्स रियर में आप वीडियो शूट कर सकते हैं और सेल्फी 13 मेगापिक्सल की, और यहाँ पर भी 4K 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। अंडर 15,000 की रेंज में उन्होंने रियर में भी 4K दिया है और सेल्फी में भी 4K दिया है। बाकी पोर्ट्रेट में मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, जो कि जनरली बहुत कम फोन्स में होता है और ज़्यादातर होता ही नहीं है। इन्होंने 3 डिफरेंट टाइप के आपको जूम्स दिए, एक 24mm, 35mm और 50mm। अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोज लेना है जो आप देख सकते हैं, अच्छे फोटोज आते हैं, आपको बढ़िया जूम फोटोज मिल जाते हैं। मैं आपको डे के भी दिखा रहा हूँ और नाइट के भी दिखा रहा हूँ। जनरली मैं 15,000 10,000 की रेंज के फोन्स में नाइट के फोटोज दिखाता नहीं, क्योंकि मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट यहाँ पर काम किया गया है, फोटोज अच्छे हैं, नॉट बैड, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और अगर आप सेल्फी भी देखेंगे तो सेल्फी भी अच्छी आई है, बढ़िया है। इनफैक्ट नाइट की भी सेल्फीज देखते हैं, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो आपको अच्छे फोटोज मिल जाते हैं। तो अच्छा है, प्राइस के हिसाब से आपको नाइट में भी थोड़े अच्छे फोटोज निकालने को मिल जाते हैं। बाकी उसके अलावा डे में दूसरे फ्रूट्स वगैरह के, फ्लावर्स वगैरह की भी फोटोज देखते हैं, तो कलर्स वगैरह अच्छे हैं, पंछी है, स्काई भी बहुत अच्छे से यहाँ पर निकल कर आया है। नाइट के भी फोटोज अगर आप देखेंगे तो अच्छे निकल कर आया है। मैं बहुत कम फोन्स होते हैं जिनके बारे में नाइट में बताता हूँ, लेकिन ये फ़ोन ने अच्छा काम यहाँ पर किया है। वीडियो भी अच्छा है, बट रियर वीडियो में स्लाइट फ्लिकरिंग है, थोड़ा सा फ्लिकर आपको दिखेगा क्योंकि EIS है। और सेल्फी वीडियो भी देखेंगे तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन आपको अच्छी देखने को मिलती है। बाकी आपको उसके अलावा शार्पनेस प्लस है, AI इरेजर है, AI एक्सटेंडर है। कैमरे के अंदर भी कुछ AI फीचर्स है, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वो जरूर चेक करना, फिर आप जज करना और मुझे कमेंट में बताना कि इसके फोटोज आपको, वीडियोज आपको कैसे लगे। बैटरी दोस्तों काफी इंप्रेसिव है, 6000 mAh की आपको बैटरी मिलती है और 45 वाट की आपको चार्जिंग है, चार्जर बॉक्स में दिया गया है। और लगभग 1 घंटे के आसपास आप अपने इस फोन को फुल चार्ज कर सकते हैं। और इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है, पूरा दिन आपको बैकअप आराम से देगा। अगर आप मिक्स्ड यूज करते हैं तो 1 दिन पूरा चलेगा, नॉर्मल यूज करते हैं तो 1.5 दिन चलेगा, हैवी यूज करते हैं तो 1 दिन में आपको इसमें चार्ज करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल दोस्तों जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है तो इसमें बैटरी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलेगी।
बाकी 10 5G बैंड्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें ये सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको एयरटेल जियो साइमल्टेनियसली अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको वो वाईफाई का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। प्लस आपको यहाँ पर नो नेटवर्क कम्युनिकेशन जैसा ब्रांड ने यहाँ पर क्लेम किया है, लो नेटवर्क पर भी आपके कॉल्स वगैरह कनेक्ट रहेंगे, ये यहाँ पर आपको मिलता है। और 4x4 मीमो आपको मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज है सिग्नल रिसेप्शन के लिए। बाकी कैमरा 2 API है, वाइड वन L1 है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है। और भाई सरप्राइजिंग बात बताओ, इसमें NFC भी आपको मिलता है। यस, NFC भी दिया गया है और जितने सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। जो इसकी प्राइस है वो बहुत अच्छी है, एग्रेसिव है मेरे हिसाब से। 13,000 से यहाँ पर ये फोन स्टार्ट होता है और जो बेस वेरिएंट है वो भी अच्छा है, 8,128 है। और जो हायर वेरिएंट है 8,256 वो भी 14,000 का है। तो काफी अच्छी प्राइस यहाँ पर उन्होंने रखी है, अंडर 15,000 भी लिया है। रैम भी 8GB से स्टार्ट किया और हायर वेरिएंट भी 256, वो भी आपको 15,000 के यहाँ पर नीचे ही यहाँ पर मिलता है। बाकी ये अभी उनकी लॉन्च डे स्पेशल प्राइस है, हो सकता है आगे जाके प्राइस बढ़ जाए, वो कब बढ़ेगी मुझे उसके बारे में पता नहीं है। फिलहाल के लिए आप तो प्राइस आपको वैसे ही देखने को मिलने वाली है। अगर टेक्नो पोवा 7 प्रो की बात करते हैं तो वो आपको 17,000 से 8,128 और 18,000 8,256, तो ये ईदर ऑफ द फोन आप चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी ओवरऑल दोस्तों डिजाइन, लुक, फील वगैरह और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उन्होंने जो इंप्रूव किया है, इनफैक्ट कैमरा भी इस बार काम किया गया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर जोड़कर बोलूं तो एक काफी बैलेंस्ड फोन है जो आपको यहाँ पर मिलता है। ऑप्शंस तो हमें काफी सारे मिलते हैं, ये भी कुछ फोन्स ऐसे हैं जो टेक्नो ने लॉन्च किया तो उन्होंने काम अच्छा किया है, तो ये चीज यहाँ पर है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए इस फोन के बारे में आपको और क्या कुछ देखना है, इस फोन के बारे में 2 शब्द भी आप कमेंट में बोल, 2 से ज्यादा भी बोल देगा, आपकी मर्जी है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।